الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الفاتحة. फज़ा मलिका बंदा नवादा बेनियाज़ा मौला जो कुछ कुरान पाक की तिलावत की गई, मौला जो कुछ ज़िक्र अस्कार वज़ाइफ सूरतें तस्बीहात कलिमात दुरूद पाक का विर्द किया गया, मौला जो कुछ ज़िक्र खैर किया गया है, मौला जो कुछ नज़र पेश की गई इन सबको अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमा। तेरे प्यारे हबीब लबीब नबी करीम रऊफ़ रहीम साहिब लौलाक हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। तमाम अंबिया कराम, तमाम अज़वाज मुत्तहरात, अहल बैत कराम, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबाए कराम, सहाबात कराम, शुहदाए इज़ाम, ताबईन कराम, तबे ताबईन कराम, अइम्मा मुज्तहिदीन और अल्लाह बुज़ुर्गान दीन की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। बिलखुसूस अबुल फतह फ़तेह अली हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके वालिदैन की बारगाह में कबूल फरमा। इन तमाम के तोफ़ैल सदक़े हमारे वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोसी, जुमला मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला जिस मकसद के लिए हम हाजिर हैं, मौला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला हम तमाम के जायज़ मकासिद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ज़मीनी बलाओं से, आसमानी वबाओं से हिफाजत फरमा। मौला हम तमाम के जान की, माल की, दीन की, ईमान की, इज्जत की, आबरू के, अकीदे की हिफाजत फरमा। मौला हासिदीन के हसद से, शरीरों की शरारतों से, फितरों के फितनों से, जुमला आफात बलैयात इमराज से हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम आज के इस मुक़द्दस दिन के तोफ़ैल सदक़े आने वाली रात के सदक़े में परवरदिगार हम तमाम के सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला हम पर रहम करम के फैसले फरमा। मौला आसमान से बारान रहमत को नाजिल फरमा। परवरदिगार आलम बिलखुसूस गाज़ा फ़लस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। मौला जितने शहीद हो चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमा। मौला बीमारों को शिफा अता फरमा। परवरदिगार आलम ज़ख्मियों को शिफा अता फरमा। परवरदिगार आलम उनके हौसलों में बुलंदी अता फरमा। मौला उनके बाजुओं में कुव्वत और ताकत अता फरमा। परवरदिगार आलम उनके ईमान में और पुख्तगी और मजबूती अता फरमा। परवरदिगार आलम बैतुल मुक़द्दस क़िबले अव्वल की हिफाजत फरमा। मौला तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तोफ़ैल सदक़े मौला रमज़ान उल मुबारक का मुक़द्दस महीना करीब हमसे रुख़सत हो रहा है। परवरदिगार इस रमज़ान उल मुबारक के रुख़सत होने से पहले पहले मौला हम तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत व नजात फरमा। मौला आलम इस्लाम में अमन व सुकून व सलामती अता फरमा। परवरदिगार आलम हर किस्म के फितनों से, फसादा से, हर किस्म की बीमारियों से, बलाओं से, वबाओं से, नापाक साजिशों से, नापाक मंसूबों से, नापाक इरादों से मौला तो हिफाजत फरमा। मौला हमारे मसाजिदों की, मदारिसों की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तोफ़ैल सदक़े मौला अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, मौला इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार आलम इन्हें जो
ओहदा मिला है, परवरदिगार आलम इस ओहदे को साथ साथ मौला इनके और हिम्मत और ताकत अता फरमा। मौला ने मजीद मजहबी, मिली, मुल्की, समाजी खिदमत की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जिल्लत देने वाला तू है, इज्जत देने वाला तू है। मौला जिसको चाहे तू इज्जत दे, जिसको चाहे तू जिल्लत दे। मौला जिसको तू जिल्लत दे उसको कोई इज्जत दे नहीं सकता। मौला जिसको तू इज्जत दे उसको कोई जलील नहीं कर सकता। परवरदिगार आलम हर किस्म के नापाक इरादों से, नापाक साजिशों से, हर किस्म की नजर बस से मौला हम तमाम की, सारे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान अज़मत हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। भीख दो लालों का सदका, भीख दो नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। भीख दो शेरे खुदा का, भीख दो गौसुल वरा का, भीख दो ख्वाजा पिया का, भीख दो कुल औलिया का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। मोहतरम, इस तरह जब कभी भी खैर खाही का काम होने के पहले आप हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर पहुंचकर यहाँ से फैज़ याब होते हैं, तो आज खुसूसन केपीसीसी की जानिब से आपको सदर बनाए जाने के बाद आप यहाँ पर हाजिरी किए हैं और आपके हमराह बहुत सारे आपके चाहने वाले, खुसूसन हमारे अजीज सेठ ब्लॉक के सदर अली जनाब सैयद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे घराने का एक अकीदा है। मेरे वालिद मोहतरम और उनसे जो हमने सीखा है कि हर हमेशा जो भी हमारे से अल्लाह खिदमत के मौके देता है तो सबसे पहले हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के दरबार में हाजिरी देकर यहाँ से फैज़ हासिल कर फिर हमारा दूसरा काम होता है। हर हमेशा ये मेरी कोशिश भी रही है कि चाहे मुझे खुशी का माहौल हो या मेरे साथ कोई हादसा भी हो तो हर हमेशा अल्लाह से दुआ गो हूँ और साथ ही साथ हमारा जो अकीदा हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के दरबार से है, इस सिलसिले को हर हमेशा हमने जारी रखा है। मुझे बेहद खुशी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ आज मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से रियासत कर्नाटक में वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से नामजद किया गया है। इलेक्शन के दौरान एक बड़ी जिम्मेदारी है और न सिर्फ जिम्मेदारी, मुझे इस बात का भी एहसास है कि जिस लिहाज से मरकजी हुकूमत खासतौर से मुसलमानों को निशानगी कर जो माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर भी भरपूर तरीके से हमें है ना हमारे कोशिशों से कौम और मिल्लत का फिर एक बार एतबार हासिल करना, यह हमारे ऊपर एक फर्ज है।
सियासी एतबार से हमारे दरमियान बहुत सारे पार्टियां हैं, और जैसे हमें मालूम है कि आज सियासी माहौल में एक तरफ बीजेपी है और एक दूसरी तरफ कांग्रेस है। दरमियान के जितने हमारे पार्टीज हैं वो चाहे कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया है या नहीं तो है ना सीधे हम बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है। रियासत के 28 हलकों में जहां लोकसभा के इंतखाबात हमारे दरमियान चल रहे हैं, पूरे रियासत में जेडीएस बीजेपी के साथ मिलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान का टक्कर है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि दस्तूर आइन को मजबूती के साथ पकड़ना, मुल्क के हालात को है ना जो बेकाबू हो गए हैं उनको है ना काबू में लाना, और फिर एक बार इस बात की दलील है कि मुसलमान इस मुल्क के आज़ादी में हिस्सा लिया था। ये मुल्क हमारा है और हमें यहाँ हमारी पूरी छूट और आज़ादी जिस तरीके से दस्तूर आइन में दिया गया है ये हमें है। तो इस चीज को फिर एक बार साबित करने के लिए एक ऐसी हुकूमत को लाना जरूरी है जिससे हमारे हुकूक को है ना हर हमेशा जिंदा रखे, और हमें ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे हमें दर बदर किसी के साथ देने के लिए या फिर किसी के सहारे के लिए तरसना पड़े। हमारा पूरा जो दारोमदार है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जुड़ा हुआ है। माहौल के साथ हमें भी है ना कहीं समझौता करना है तो करेंगे, लेकिन जो शरीयत के मामलात हैं, जो दीनी मामलात हैं, इन तमाम चीज़ों में जिस तरीके से पिछली हुकूमत जो मरकजी हुकूमत दखल अंदाजी करने की कोशिश की थी, जिसके लिए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी है ना पूरे रियासत में पूरे मुल्क में उन्होंने भी एक बेहतरीन तरीके से मिल्लत को जोड़ने का काम किया। आज फिर एक बार ये हमारे सामने ये एक दौर आया है जिससे हमें वोट डालना तो जरूरी है, लेकिन वोट को इबादत के तरीके से अगर हम डालें तो हमारे वोट की बरकत इस मुल्क में हालात को बदल सकती है। सर, आज लैलतुल क़द्र है, 26वां रमजान है। आपकी जानिब से आपको ये जो मर्तबा मिला है इसी की बरकत से, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आमतौर से लैलतुल क़द्र के 5 रातों में से कौन सी रात हमारे लिए ना मखसूस है हमें मालूम नहीं है। मैं एक मोमिन होने के नाते मैं भी यही तलब करता हूं कि मेरे भी है ना गुनाह माफ हो, और साथ ही साथ जिस हाल में भी हम हो, जाने अनजाने में भी जो भी हुआ है, तो अल्लाह से तौबा करने के लिए बेहतरीन रात है। तो इस वजह से मैं हर किसी से भी यही अपील करता हूं कि है ना मुल्क के लिए, मुल्क के मुसलमानों के लिए, दुनिया के मुसलमानों के लिए अपने खास दुआओं में हिस्सा रखें, और ख़ास तौर से अपने लिए मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे मिल्लत के लिए मांगना और हमारे दुआओं में पूरे मिल्लत का है ना हिस्सा रखना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं खुद है ना मोहताज हूँ दुआओं का, मेरे हक में भी दुआ करें, और इस रात की बरकत से हमारे सामने जितने भी है ना परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह इन तमाम को ना रमजान की बरकत से है ना हमें हर तरीके से नवाजे। सर, शदीद गर्मी होने की वजह से ईदगाह में नमाज को लेकर सारे के सारे मैसूर की अवाम और खुसूसन उलमा इकराम जो है एक इल्तिजा कर रहे हैं कि नमाज जो है थोड़ा जल्दी अदा कर दी जाए, तो इसमें आपका क्या ख्याल है? मैं रियासत के सीईओ जो रियासती वक्फ बोर्ड के सीईओ है उनसे भी मैं बात किया हूँ, और ख़ास तौर से मैसूर का जो कदीम ईदगाह है वहाँ जो नमाजी जो है वो खुद अपने खर्च से है ना शामियाना डालने की भी सोच रहे हैं। तो मैंने कहा कि हाँ कितना डाल सकते हैं, तो इसमें पैसा फजूल बर्बाद करने से जैसे आपने राय दी कि अगर ईद की नमाज थोड़ा जल्दी कर लें तो जिससे है ना गर्मी की शिद्दत भी कम होगी और लोगों को है ना इबादत और अपने नमाजों का एहतमाम करने का भी मौका होगा। मैं जिले के हमारे वफ़ ऑफिसर और चेयरमैन से भी बात करूंगा, इंशाल्लाह इसमें जो चीज़ कर सकते हैं हम करेंगे। हालांकि बाज तमाम मसाजिद में भी है ना नमाज का एहतराम किया गया है,
तो बहुत सारे लोगों को है ना ये बात से है ना ये है कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा करना अफजल है या मस्जिद में अदा करना अफजल है, लेकिन हालात के बिना पर मैं समझता हूँ कि जहां आपको सहूलत हो वहां पे है ना आप अपनी नमाज अदा करें। और खास तौर से है ना ईद के माहौल में रमजान के तमाम रोजों की बरकत से, रोजदारों की बरकत से हम हमारे सामने जो भी हमारे नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह उसको सब तमाम के तमन्नाओं को पूरा करे। लोगों की सिर्फ गुजारिश यही थी कि 10:30 बजे की बजाय 9 बजे कर मैं बात करके देखता हूँ, क्योंकि आमतौर से ऐसा होता है कि ईदगाह हर हमेशा नमाज का वक्त पहले से भी एक जैसा चलता आया है। वक्त जल्दी करना या फिर है ना देर करना लोगों को है ना कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। मालूम ये चीज भी मैं जानता हूँ कि आज सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, या फिर है ना इसके जरिए है ना हम ऐलान भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पहली फुर्सत में बात कर जो सहूलत हो सकती है और जो तय पाएगा, क्योंकि इन तमाम चीजों में उलमाए कराम को सामने रखकर है ना फैसला लेना पड़ेगा। मैं जिस तरीके से हिलाल कमेटी है उनको मैं हिदायत देता हूं कि बैठकर एक फैसला लें। बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। किस बारे में पूछना चाहते हैं, पूछो भाई। आज यहाँ पे आए हैं रविशंकर साहब के साथ, दुआ में भी शरीक थे। आने वाले दिनों में इलेक्शन है, तो क्या तैयारियां हैं? इलेक्शन की तैयारी अलग है। पहले जो साहब को ओहदा मिला, कल हमें बेंगलुरु में चार्ज लिए अल्लाह तनवीर सेठ साहब, कल ऑफिस में चार्ज लेकर जरा पार्टी के मैं भी आको बीजेपी वाले धड़ाले सब जमे उस बारे में डिस्कस हुई। अब आको ही सुल्तान की जगह को पहले तो हर क्या भी ले तो यहाँ 3400 उनकी दुआ लेको जाने, दुआ लेके जाएंगे बोल को यहाँ को सबको बोले, फोन करे सुबह को यहाँ को वहाँ बोल को उससे यहाँ से दुआ करको यहाँ से बुला लेके जा रही। इंशाल्लाह एक जिम्मेदारी है उनको, 4 जिले की जिम्मेदारी देखो ही, पूरा कर्नाटका की जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी अब उनको 4 जिले की जिम्मेदारी देखो। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि 4 जिले में भी हमारे एमपी जीत को अल्लाह तनवीर सेठ का नाम होंगे बोल को हम इसके बारे में काम करना है। कुछ दिन पहले जैसे ब्लॉक और सौदा चेन्नई ब्लॉक के 2 जिम्मेदार वहाँ पे जमा हुए थे, वहाँ पे जो बातें हुई थी, आवाम को क्या कहना चाहिए? अब आवाम को क्या जमे हैं आपके साथ, आवाम को क्या, अब जब आको जमने वाले को हमें नको बोल सकते नहीं, जमना जरूरी भी है। हमना जितने ज्यादा जमती, जितने वोटर्स जमती हमना फायदा होता है कि लीडर्स लोकल एमएलए भी आको जम रही, जरा जरा वोटा से हारी सुन रहे। कल बेंगलुरु में बहुत से एमएलए भी आको जमे, बहुत खुशी हो रही है कि क्या थे मतलब कर्नाटका में 20% सीट आई, 20% में कम से कम 21 सीटा तो भी जीता। तो एक जरा हमारा कर्नाटका में मुसलमान का नाम होता, क्योंकि तो मुसलमान गए बार जो है 135 सीटा जो लाख हुई वो मुसलमान की बदौलत है। माइनॉरिटी जो वोट डाले है 80.5% वोट दल को है, उसी तरह इस बार भी 100% वोट दल को ज्यादा से ज्यादा है। तो हमने कहा कि हमारे मुसलमानों को होम को फायदा होता, क्या मालूम होता कि होम कभी दिन भी कांग्रेस के साथ है गोललाल को, ये सामने वाला जानंद है गोललाल को। मैं होम के वास्ते दुआ भी करती, दरख्वास्त भी करती कि उस दिन जुम्मा भी है, उस दिन जुम्मा का दिन जो है हमारी जिम्मेदारी क्या रहती है, तो नमाज होने के बाद घर में बैठ जाती, उनको नहीं बैठना, बाहर निकल कर वोट डालना, कि वोट की ताकत दिखाना उन्होंने कि हमारा मुसलमान वोट की ताकत है ना। जुम्मा को नमाज के बाद होंगे या नमाज से पहले होंगे, वोट डाल को पूरी तरह 90% 95% वोट डाला तो बहुत खुशी होती है। जी मोहतरम, जब भी अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को किसी भी किस्म का कोई ओहदा मिलता है या एमएलए के लिए नॉमिनेशन होती है, जब उनका सालगिरह आता है, तो सबसे पहले आप जो है उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं? नहीं, वो एनआर क्षेत्र से सब भी जने, मैं अकेला नहीं, पूरी हमारी जो एनआर क्षेत्र में पूरे मुसलमान है, पूरे उनके चाहने वाले, उनको 80,000 90,000 वोट डाल देगा तो उनके पूरे चाहने वाले चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी 2.5 लाख की है उनकी, लेकिन उतने आदमी तो उनको चाहती है, उनके वास्ते जो दिल में मोहब्बत रहते वो मोहब्बत जाहिरात करती होता अच्छी, उनसे मोहब्बत है, हर हमेशा रहती है इंशाल्लाह। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल फजल शाहिद साहब इधर तनवीर सेठ साहब के साथ है। उनको चार्ज लेने के बाद आज दुआ का एक मजलिस थी, यहाँ पे आप शरीक हुए थे, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जो तनवीर सेठ साहब को वर्किंग प्रेसिडेंट जो दिया गया है, सारे रियासत में एक मुसलमान को केपीसीसी प्रेसिडेंट बनाने से बहुत सारे मसलों को हमें बात कर सकते हैं। तो मैं भी जेडीएस में था और मेरे साथ तो बहुत सारे साथियां जिस वक्त बीजेपी के साथ जेडीएस जुड़ी उसी दिन हमें पूरे राजीनामा दे को बाहर थे। तो तनवीर सेठ साहब का
एक बहुत बड़ा होदा है। और तनवीर सेठ साहब भी कौम में जब हिजाब का मामला आया, अजान का मामला आया और बहुत सारे मसले जो बीजेपी हुकूमत ली, वो वजह से हमें सारे बीजेपी के अपोज जेडीएस जाने की वजह से आए। तनवीर सेठ साहब ओहदे में आने के पहले ही हमें सब कांटेक्ट करे, बात करे, कौम का मसला है, कोसा भी इलेक्शन का, अब एमपी इलेक्शन का मसला है सो, और बीजेपी और डायरेक्ट कांग्रेस का यहाँ है सो, मुकाबला है सोच कांग्रेस और बीजेपी का। तो सारे हमारी कोसे पार्टियां में ही क्या ही, आज पूरे जुड़ को एक बेहतरीन जवाब देना, क्योंकि रस्ते में तुमना मीडिया वाले भी साथ हमारे थे, रस्ते में हमना क्या क्या तकलीफा हुए, क्या क्या ये बीजेपी हुकूमत को हमना तकलीफ दे को है, ये सारे मसले हमारे सामने हैं। जुम्मा है वो दिन, मैं अपील करता हूं सारियां से कि हमें वोट डालने का हमारा हक हो, ये हक से हमें बदला सकती हैं। सो ये मसले को बीजेपी को दूर रखने के वास्ते ये हक हमारा, ये हक को कौन बुलाओ नको बुलाओ, कांग्रेस पार्टी को एक ही चक पार्टी है बीजेपी के खिलाफ, वो कांग्रेस पार्टी को सारे जितने भी ये ऑटो चलाने वाले हो या मार्केट में व्यापार करने वाले हो, को से भी छोटे मोटे बिजनेस वाले हो या बड़े होद्या में रहने वाले हो, मैं अपील करता हूं एक को एक बोलो, और ये बीजेपी को दूर रखने के वास्ते अहम कदम लेना पड़ता है। और उलमा भी हर मसाजिद में बात चल है, वो भी फैसला ले रही, सारे एक होकर इस बार बीजेपी को दूर रखने के वास्ते कांग्रेस पार्टी को लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।